लम्स है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। यहाँ पाकिस्तान का टॉप टैलेंट पढ़ने आता है। टॉप टैलेंट का मतलब मुल्क के ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स। यहाँ बड़ी बड़ी डिबेट्स होती हैं, डायलॉग्स होते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स तो हमारे डीजी साहब को भी टफ टाइम देने के लिए मशहूर है। तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, साथी इंतजार कर रहे हैं और आप फिर भी से 50 मिनट लेट आए। लेकिन आजकल कैंपस पर कोई Q&A सेशन नहीं, शादी हो रही है। लाल जोड़े में बैठी दुल्हन समेत सारे दुल्हन वाले बारात का इंतजार कर रहे हैं और फिर बारात आ गई। सब बहुत खुश हैं, गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मिठाइयाँ भी खूब खिलाई जा रही हैं। एक एक करके सारी रस्में अदा की जा रही हैं, अरमान पूरे किए जा रहे हैं। सारी रस्में, सारे इवेंट्स हो गए, लेकिन निकाह नहीं हुआ और ना होगा, क्योंकि ये एक फेक वेडिंग है, यानी वेडिंग ओनली फॉर द वाइब्स। शादी एक बहुत ही सीरियस मैटर है। कुरान इसे मिसाकन गलीज़ा या हेवी कॉन्ट्रैक्ट करार देता है। वाखज़ना मिनकुम मिसाकन गलीज़ा, उन्होंने तुमसे बड़ा एक पुख्ता अहद लिया है। ये पुख्ता अहद निकाह का अहद है। निकाह को जब तुमने कबूल किया है तो और दो गवाहों की मौजूदगी में किया है, उसका ऐलान आम हुआ है, तो ये दर हकीकत एक बड़ा मजबूत मिसाक गलीज़ है, ये कुरान मजीद कहता है। लेकिन कमर्शलाइजेशन ऑफ वेडिंग्स एक ऐसा कल्चर प्रमोट कर रहा है जिसमें वाइब्स असल चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ हैप्पी और रिच नज़र आना एक्चुअली हैप्पी और रिच होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा मुल्क जिसके 98% लोग मुसलमान और 50% लोग ऑफिशियली गरीब हैं। हम शादियों के नाम पर ऐसी वाहियात हरकतें होती देख रहे हैं कि मुझे तो खौफ आने लगा है। सियालकोट में शादी की तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की बरसात हो गई। दुल्हा के भाइयों और दोस्तों ने कंटेनर पर खड़े होकर अंधाधुंध नोट निछावर किए। नोटों के साथ साथ मोबाइल फोन्स और घड़ियां भी निछावर की गई। एक जमाना था लोग कहते थे कि चादर देखकर पैर फैलाओ। आजकल की शादियों में लोग उस चादर को फाड़ कर कहीं फेंक चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ। एक सेकंड, जरा ये देखें। पहना हुआ ये हीरा ज्वेलर्स का है और ये 1.5 करोड़ रुपए का सेट है। तो ड्रेस भी जो है वो है हिना सलमान का, ये भी तकरीबन जो है वो कोई 1 करोड़ के करीब खरीदी है। सर दिसंबर 2026 में इवेंट है मेरा। ठीक है। तो उसकी 500 गेस्ट होंगे उसमें। ठीक है। क्या चार्जेस होंगे? 500 पर्सन्स की मैम हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें 2 स्टैंडर्ड है, एक डिजाइनर। डिजाइनर के हम चार्ज करते हैं 18 लाख रुपीस, स्टैंडर्ड के हम चार्ज करते हैं 16 लाख। सवाल ये है कि क्या ये एक रिलीजियसली या सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है? हमारे एस्टिमेट के मुताबिक एक आम सी शादी के लिए भी कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए, और मैं ये आपसे बहुत ही नॉर्मल शादी की बात कर रही हूँ। अगर इसमें महंगे बैंक्वेट्स, डिज़ाइनर आउटफिट्स और हाँ गोल्ड, जो इस वक्त तकरीबन 4.25 लाख रुपए फ़ी तोला है, ऐड कर दें तो 30 से 40 लाख तो कहीं नहीं गए। आम सी शादी के लिए 10 लाख रुपए। ग्रेजुएट्स को नौकरियां तो पहले ही नहीं मिल रही थी, और अब लगता है कि बीवियां भी मुश्किल से ही मिलेंगी। लोगों के लिए तो गोल्ड पहले भी परचेस करना मुश्किल था, अब तो बिल्कुल ही मुश्किल हो गया। वो बहन की शादी है घर में, और अभी मैं सोने का रेट देख के परेशान हो रहा है। ये पुराना सोना है, इसको हम पॉलिश करवाना है। शादियों का सीज़न है कि अब इतना मुश्किल हो गया है कि बेटियों को रुखसत करना भी मुश्किल है। यानी एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी जो 60 से 70 हज़ार महीना कमाता है, वो 1.5 साल तक ना खाए, ना पिए, ना बिजली का बिल भरे, ना पेट्रोल डलवाए, सिर्फ शादी के लिए पैसा जमा करे, तब जाकर अपने पैसों से शादी कर पाएगा। लेकिन ये शादियाँ इतनी महंगी क्यों हो गई हैं? सिंपल, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी कीमतें भी ज़्यादा होती हैं। वैसे आपको पता है सच की भी एक कीमत होती है, और रफ्तार वो कीमत पिछले 3 साल से केसेस, पेशियों और गिरफ्तारियों की सूरत में अदा कर रहा है। अगर आपको लगता है कि रफ्तार सच की आवाज़ है, तो शादियों पर पैसे लुटाने के बजाय हमें पेट्रियन पर सपोर्ट कीजिए। चलें शुरू करते हैं। ज़रा शादियों के इवेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। होना तो एक चाहिए, लेकिन होते 4-5 हैं। 7-6-7 इवेंट होते हैं शादी में। तकरीबन 5 से 6 इवेंट्स होते हैं। रमज़ान, मायो, वलीमा, शादी 4 होते हैं। शादी में आई थिंक 3 इवेंट्स होते हैं। इन बेचारों को नहीं पता, मैं बताती हूँ।
ये हैं आजकल की कुछ राइजुल वक्त रसूमात। बात पक्की, इंगेजमेंट, दुआए खैर, ब्राइडल शावर, गेम नाइट, ढोलकी, मायूं मेहंदी, मेहंदी लगाई, निकाह, बारात, वलीमा, चौथी। ज़रूरी नहीं आपकी शादी में भी ये सब कुछ हुआ हो, लेकिन इनमें से आधी रसूमात तो तकरीबन हर शादी में हो ही रही हैं। लेकिन आयशा और ज़ैनब की शादियाँ थोड़ी डिफरेंट थी। मेरे ताया के घर में बिल्कुल सिंपल मैरिज हुई। फर्स्ट डे ये हुआ कि पहले दिन निकाह था, सिंपल सा मेहंदी का फंक्शन हो, रस्म जैसे कहते हैं, तो वो हम लोगों के घर में हुआ। नेक्स्ट डे जो है फिर रुखसती का फंक्शन जो है सिंपल सा हुआ घर में। मेरी शादी के ऑफिशियली 3 इवेंट्स थे। मेरा पहला निकाह हुआ था, 2 साल के बाद मेरी रुखसती थी और फिर वलीमा था। रुखसती मेरे घर में हुई थी, घर का इवेंट था, रूफ टॉप सेटिंग थी। अप्रॉक्स 50 to 60 लोगों को ही हमने इनवाइट किया था। मुझे अगर दोबारा मौका मिला जाए तो मैं दोबारा यही चाहूँगी कि सिंपल तरह से ही हो सब कुछ। सिर्फ जो निकाह का इवेंट था उस पर साउंड सिस्टम की कॉस्ट होगी कि माइक वगैरह उसको बुलाया हुआ है। केटरिंग की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी। चौधरी मतीन की जितनी भी रिफ्रेशमेंट हाई टी की कॉस्ट होती है पर पर्सन, और 30-35 लोग होंगे, सो इतनी कॉस्ट उसकी बनी थी। हम लोगों ने जो सेव करें उसमें, मेरे हस्बैंड ने कभी मतलब लाइफ में इंटरनेशनल टूर नहीं किया था, तो हम लोगों ने वो किया। इवन हमारी अभी मेरा बेटा भी है, तो अब हम आगे उसकी स्कूलिंग वगैरह उस पे हम आगे तवज्जो दे सकते हैं। नहीं तो अगर उस टाइम बहुत ज़्यादा हमने स्पेंड किया होता तो आज को हम परेशानी हो रही होती। जो रुखसती का मेरा इवेंट था वो मेरे घर की छत के ऊपर होता, तो डेकोरेशन की कुछ कॉस्ट होगी, झूला आते हैं, फर्नीचर एक वो जो रेंट करते हैं आप, उसकी थी, और यूनाइटेड किंग से चीज़ें आई थी। सो यूनाइटेड किंग का बिल बना होगा आई थिंक बहुत, अगर मैं बोलूँ तो 15,000 रुपीज़ बन गया होगा। और गेस्ट मेरे अगैन 20 to 25 लोग थे मेरे घर में। यानी शादी के खर्चों का हैप्पी मैरिड लाइफ से कोई खास कनेक्शन नहीं। तो फिर अगर कम पैसे खर्च करके भी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारी जा सकती है तो हम ये क्यों कर रहे हैं? असल में हम क्यों को हटाकर बस कर रहे हैं। वो जब हमारे पास उन्होंने बारात का खाना देखा है, घी कम्स राइट, उसी रात को हमारे पास आए, तो वो 3 लाख का बजट वो 11 लाख पे लेके गए। बिकॉज जो लड़की वाले थे उन्होंने मटन का एक आइटम रखा हुआ था, एंड ही वाज लाइक कि हम 2 आइटम रखेंगे, एंड नो मैटर व्हाट आप मटन का कोई भी एक आइटम ऐड रखते हैं। तो वो इस तरह से हो गया था कि इज़्ज़त वाला के मसीह का मामला हो गया था। और जब हमें बाद में पता चला तो ही हैज़ अ प्लॉट इन सरजानी टाउन, उन्होंने वो उन साहब को बेचा था और उन्होंने अपनी शादी का खाना रखवाया था। वो प्लॉट बेच के उन्होंने अपना जो है वलीमे के शादी का खाना रखवाया था, जस्ट बिकॉज के लड़की वालों ने जो है वो अच्छा खाना रख लिया था, हमें उनसे बेहतर रखा। रेंट के घर में रहते थे तो वो प्लॉट उनकी लास्ट सोल थी, उसके अलावा उनके पास इस तरह की चीज़। एक सर्वे में लोगों से पूछा गया कि भाई आप शादियों पर इतना खर्चा क्यों करते हैं, तो 10 में से सिर्फ 1 शख्स का जवाब था अपनी खुशी के लिए। बाकी 90% लोगों ने उसे सोसाइटी का प्रेशर, देखा देखी, शो ऑफ या फिर स्टेटस स्टैब्लिश करने की कोशिश करार दिया। कुछ लोग कहते हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उनकी मर्जी, लेकिन कुछ और लोग कहते हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं को तो एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। लेकिन सच ये है कि शादी का खर्चा सिर्फ एक फाइनेंशियल नहीं बल्कि एक इमोशनल और सोशल स्टेटमेंट भी होता है। बाप बेटी से कितना प्यार करता है और सोसाइटी में उसका रख रखाव कैसा है, इन सारी चीज़ों का एस्टिमेट भी शादियाँ देखकर ही लगाया जाता है। लेकिन क्या ये सही है? हमारे अंदर हमेशा ये महसूस हमें ये होता है कि जब हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा करे ना तो उसको हमसे उतना ही प्यार है। शादी के माहौल में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जितनी बड़ी शादी है उतना ज़्यादा एक शख्स मुझसे प्यार करता है, या मेरे वालिद मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी वालदा उतना मुझसे प्यार करती हैं। अगर जजमेंट का फैक्टर है तो हाँ, मेरी फुप्पो ने मेरे अब्बू को ही बोला, है ये तुमने अपनी बेटी का लहंगा इतना हल्का क्यों, काम से भरा हुआ क्यों नहीं बनवाया? यू नो, जोड़े ऐसे हैं जो घर में जब जाते हैं तो इस्तेमाल भी नहीं होते दूसरी मर्तबा, तो दे आर जस्ट कैचिंग डस्ट। कम्युनिटी का हिस्सा होना मीन्स कि आप उनके तरीक़ेकार, उनके ट्रेडिशंस पे भी चल रहे हैं, जो उन्होंने किया वही हम कर रहे हैं, एंड दैट्स अ रियली बिग फैक्टर। इस पर मैं पूरी डिटेल में बात करूंगी, लेकिन पहले ज़रा आपको दिखाती हूँ कि दुनिया में हो क्या रहा है। ये दुपट्टा देख रहे हैं? घंटों मेहनत के बाद तैयार होने वाला ये डिस्पोजेबल दुपट्टा सिर्फ एक ही बार पहना जा सकता है, और चंद घंटों के इस दुपट्टे की कीमत जानते हैं? 20 से 25 हज़ार रुपये।
लेकिन इस दुपट्टे की भी एक कहानी है। 1950s की बात है। इंडियन गुजरात से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स यमन में अपनी नौकरी छोड़कर इंडिया वापस आ गया। इसने मुंबई में आकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। कारोबार जम गया तो 1966 में उसने अपनी फैक्ट्री लगा ली। देखते ही देखते बिजनेस तो तरक्की करने लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर बड़ा पैसा कमाना है तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के बजाय खुद ही मैन्युफैक्चर करना होगा। इस काम के लिए उसे एक रिफाइनरी की ज़रूरत थी। 1999 में रिफाइनरी तो सेटअप हो गई, लेकिन कुछ ही साल बाद उसका इंतकाल हो गया और रिफाइनरी को उसके बड़े बेटे ने टेक ओवर कर लिया। बड़े बेटे के एम्बिशंस भी बड़े थे। उसने रिफाइनरी को एक्सपैंड करके दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बना दिया। जानते हैं वो रिफाइनरी कहाँ है? वो रिफाइनरी है गुजरात के शहर जामनगर में। लेकिन आप जामनगर को इस वजह से तो नहीं जानते होंगे। हम तो जामनगर को एक शादी की वजह से जानते हैं। एक ऐसी शादी जहां दुनिया का हर छोटा बड़ा सेलिब्रिटी मेहमान था, जहां बॉलीवुड के किंग खान्स भी खानसामे बने हुए थे। ये शादी थी उसी बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे आनंद अंबानी की। इस 3-डे इवेंट के दूसरे दिन आनंद अंबानी ने मेहमानों को दौरा कराया वनतारा का, दुनिया की सबसे बड़ी एनिमल सैंक्चुरी, जो रिलायंस के जामनगर कॉम्प्लेक्स के अंदर वाक़ है। वनतारा में 1.5 लाख जानवर और उनकी 200 स्पीशीज़ हैं। इसके ज़रिए अंबानी फैमिली ने गेस्ट को ये दिखाया कि उनके बिजनेस की वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन जानवरों को अच्छी लिविंग कंडीशंस देकर वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। और ऐसे हुई उनकी इमेज क्लीनिंग। एक पोल्यूटिंग जाइंट से एक एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल और एम्पैथेटिक फैमिली की शादी की सेलिब्रेशन भी हो गई और एक ताकतवर पब्लिक रिलेशंस और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी मिल गया। और जाहिर सी बात है, कौन जानता है कि इसके बाद कितनी डील्स हुई होंगी। लेकिन ये सब हमारी नज़रों से क्यों नहीं गुजरा? इसलिए क्योंकि हमारी नज़रें तो कपड़ों, ज्वेलरी, सेलिब्रिटीज़, ग्लैमर और राधिका मर्चेंट के उस फूलों वाले दुपट्टे पर जमी थी, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। अंबानी ने तो शादी पर अपनी नेटवर्थ का 0.5% खर्च किया, लेकिन उनकी देखा देखी कराची के सुहेल भाई और लाहौर के इफ्तिखार अंकल ने अपने बच्चों की शादियों पर अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लुटा दी, वो भी किसी बिजनेस डील के बगैर। लेकिन सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी अलग सीन चल रहा है। इन्होंने अपनी शादियों को भी खूब मोनेटाइज करवा लिया है। मैंने वीडियो के शुरू में आपको डॉक्टर नबीहा की एक वीडियो दिखाई, जरा इस वीडियो को दोबारा देखें। पहना हुआ ये हीरा ज्वेलर्स का है और ये 1.5 करोड़ रुपए का सेट है। तो ड्रेस भी जो है वो है हिना सलमान का, ये भी तकरीबन जो है वो कोई 1 करोड़ के करीब है। सवाल गंदुम, जवाब चना। सवाल में कहीं भी नबीहा से उनके जोड़े या जेवर की कीमत नहीं पूछी गई, लेकिन उन्होंने फिर भी न सिर्फ कीमत बताई बल्कि दुकान का नाम भी। पहना हुआ ये हीरा ज्वेलर्स का है और ये 1.5 करोड़ रुपए का सेट है। तो ड्रेस भी जो है वो है हिना सलमान का, कोई 1 करोड़ के करीब है। अभी इस बहस में नहीं पड़ते कि ये जोड़ा और सेट असली में कितने का है, लेकिन सिर्फ इस चीज़ पर गौर करें कि अगर आप अपने पैसे देकर इतना महंगा सेट खरीदेंगे तो फिर किसी के बगैर पूछे हुए उस दुकान या डिजाइनर का नाम बताकर उसकी पब्लिसिटी क्यों करेंगे? चलिए रजब भट्ट के YouTube चैनल पर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उनके चैनल पर 1000 के करीब व्लॉग्स और 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन जानते हैं इनके टॉप 3 व्यूड व्लॉग्स इनकी शादी के बारे में है। ये तो हो गया मोनेटाइजेशन, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। इस इंक्रीज व्यूअर अटेंशन को उन्होंने एक और तरीके से भी मोनेटाइज किया। सारे रेडी स्टडी हो जाओ, शादी का तोहफा लेके मैं एग्जैक्ट शादी के फौरन बाद आ रहा हूँ। जो वादा किया था ना कि सब पैसे कमाओगे, सब पैसे कमाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ग्रेट एफर्ट किया है मैंने, दकीरे नानी वाले ने। बस अल्लाह करे आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सको। इंशाल्लाह शादी के फौरन बाद, कोई पता नहीं वलीमे वाले दिन ही लॉन्च कर दूं।
फाइनली रजब भट्ट तो मेगा इन्फ्लुएंसर है, जरा माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का भी हाल सुन लीजिए। काफी इन्फ्लुएंसर्स की जो सबसे पहले टेक्स्ट आता है वो होता है कि हमें शादी करवानी है, हमें ये चीजें चाहिए, लेकिन वी कांट पे, इट ऑल विल बी अ कोलैबोरेशन। तो यानी कि हम जो भी उनको करके देंगे उसके एवज में हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि वो सिर्फ अपने ब्लॉग्स में इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देंगे कि हमने लेट्स से SM इवेंट प्लानर से करवाया है, ठीक है। ये इन्फ्लुएंसर्स अपनी शादी को भी अंबानीज की तरह एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन बाकी लोग इनकी देखा देखी में अपना सब कुछ लुटा देते हैं। जो ऑडियंस है वो शायद इस बात को नहीं समझ पाती। आप कमेंट्स देखें उनके, आप हमारे पास जब वो आते हैं कि इस बंदे ने ऐसी, इस इन्फ्लुएंसर ने XYZ ने ऐसी शादी करवाई, हमें करवाना है, सबसे पहले हमारा ये होता है कि हम उनको समझाएं कि उनका असल में मतलब दे हैवंट गिवन मनी, उन्होंने कोई सेविंग्स नहीं यूज़ की हैं, उन्होंने कोई भी नकद यूज़ नहीं किया है, राइट। वो एक एक्सचेंज बार्टर कोलैब करें, लेकिन आपका अपना पैसा जा रहा है जो आपने शायद सालों कमाया और आपको कमाना होगा आगे और ज़िंदगी चलाने के लिए। आई एम गोना डू वन इवेंट इन दिसंबर। तो लास्टली अभी 4-5 महीने पहले देयर इज़ अ वेरी फेमस टिकटॉकर, उनकी वेडिंग हुई थी। तो वी गॉट द स्टेज फ्रॉम दैट सेम थिंग कि ये इस तरह का यहाँ का स्टेज था, डिपेंडिंग हमने बताया कि यू हैव अ बजट अराउंड 4 लाख कि आपने उसमें सारी चीज़ें करनी है। दैट सेम थिंग इज़ गोना कॉस्ट यू अलोन अराउंड लाइक 5 to 6 लाख रुपीज़। तो दे वर लाइक हम मैनेज कर लेंगे, आप उनसे एडवांस ले लें, बट वी गोना सेम, हमारे हमें सेम इस तरह की चीज़ चाहिए, बिकॉज जो उनकी बेटी है उनकी ख्वाहिश थी, तो वो जो साहब हैं वो अब लोन ले रहे हैं एंड वो चीज़ें उसके हिसाब से लेके चलना है। एक ट्रेंड जो मुझे आज तक समझ नहीं आया, आउटफिट थीम्स और कलर कोड्स। क्लोज फैमिली या फ्रेंड्स के लिए तो ठीक है, लेकिन पूरी गेस्ट लिस्ट को शादी के कार्ड के साथ बता दिया जाता है कि आपने कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं। लेकिन ये कलर कोडिंग सिर्फ कपड़ों में ही नहीं हो रही। मेरे पास वो इवेंट आया था लास्ट ईयर इन दिसंबर में उनकी थी। उन्होंने सिर्फ एक डिमांड की थी कि आपने अगर करोला का रेंट आप 7,000 चार्ज करते हैं, मैं आपको 9,000 दूंगा। मुझे 25 करोला से सिर्फ एक मेरी शर्ट है, मुझे वाइट कलर में चाहिए, बिकॉज हमारे जो गेस्ट आएंगे उनको अगर हम कोस्टर में लेके जाएंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। अब वो गेस्ट जो आ रहे हैं वो भी कराची से ही आ रहे हैं, लेकिन वो हमारे घर आएंगे, हमारी गाड़ी में बैठेंगे, हम उनको लेके जाएंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऑब्वियसली फिर वो अच्छा, इसकी जो मेन वजह थी कि उन्होंने जो है ना इस तरह किया था, तो हमें भी इस तरह से करना पड़ेगा। और अब निकाहनामा एक नहीं 2 होते हैं। एक वही ब्लैक एंड वाइट बोरिंग सा जो लीगली काम आता है, और दूसरा हैंड पेंटेड और फ्रेम्ड इवेंट की थीम के मुताबिक, सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों के लिए, जिसका बाद में कोई और यूज नहीं है। ऐसे ही है फ्लावर ज्वेलरी, पूरा ज्वेलरी सेट, लेकिन सिर्फ चंद घंटों के लिए। आप चाह कर भी इसे वापस इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बहुत ही अमीर और मशहूर लोगों का आजकल एक और फ्लेक्स भी है, मौलाना तारिक जमील से निकाह पढ़वाना। सबसे बड़ी बात ये कि मेरा निकाह मौलाना तारिक जमील साहब पढ़ा रहे हैं, मैं उनके घर में उस टाइम, वो अपने घर से मुझे जो है वो इस तरह से ये सब हो रहा है उनके घर से। आपने ये मौलवी प्रोफेशन क्रिएट क्यों किया है? इस्लाम में कोई मौलवी प्रोफेशन नहीं है। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाए। जो दुआ उसके दिल की गहराई से निकलेगी वो किसी आलिम दीन के दिल से निकल सकती है। शादियों में फोटो बूथ्स भी काफी फेमस हो गए हैं। पिक्चर खिंचवाओ और प्रिंटेड कॉपी अपने साथ घर ले जाओ। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इन बूथ्स की स्टार्टिंग प्राइस 50,000 से 75,000 है। एक पाकिस्तानी दुल्हन ने बताया कि वो अपनी शादी में कम खर्चा करना चाहती थी, इसलिए उसने अली जफ़र को बुलाया, जिसने तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए लिए। उनके दूसरे ऑप्शंस राहत फ़तेह अली खान और आतिफ असलम भी थे, जो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए मांग रहे थे। लेकिन वो लोग ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अली जफ़र को बुलाया। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी तो ये जवानी है दीवानी है। मूवीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। दे आर लाइक मैजिक। एक हीरो होता है, उसकी एक हीरोइन होती है, और सारी दुनिया उन दोनों के गिर्द घूमती है। एक मिनट में वो इंडिया के किसी शहर में होते हैं, और अगले मिनट वो स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियों पर गाने गा रहे होते हैं। अकेला हीरो 100 लोगों से लड़ जाता है, गोलियों से बच जाता है, और वो कर जाता है जो एक आम आदमी कभी नहीं कर सकता। 2 मिनट और रही तो क्या ना, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से। लेकिन फिर भी हर आम आदमी उस हीरो से प्यार करता है, उसे फॉलो करता है, उसके जैसा बनना चाहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर एक अपने आप को उस हीरो के तौर पर देखना चाहता है। पहले चीज़ें डिफरेंट थी। हीरो और हीरोइन बनने के लिए बड़ी स्क्रीन या फिर फिल्मों में आना ज़रूरी था, लेकिन अब हालात थोड़े बदल गए हैं।
मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए हर कोई अपनी अलग फिल्म बना रहा है, जिसका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मेन कैरेक्टर वो खुद ही होता है। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। मेन कैरेक्टर और सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की इस ख्वाहिश में बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो काफ़ी एम्बैरेसिंग होते हैं। ये लोग तो बेचारे बदनाम हो गए, लेकिन द फैक्ट इज़ कि पाकिस्तानी शादियों में भी ऐसी ऐसी डांस परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती हैं कि लोग जानवी कपूर और विकी कौशल को भूल जाएं। लेकिन ये महंगी शादियों का मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। मैंने शादी के खर्चों से मुतालिक कुछ इंटरनेशनल सर्वेज देखे। इजिप्ट में 66 एंगेज्ड कपल्स का एक सर्वे हुआ जिनकी जल्द शादी होने वाली थी, और सर्वे में देखा गया कि कई कपल्स ने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक शानदार शादी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। यूएस में भी एक सर्वे किया गया जिसमें 2/3 कपल्स का कहना था कि उन्हें शादी करने के लिए लोन लेना पड़ा। और तो और यूके में एक सर्वे के दौरान 51% शादीशुदा जोड़ों का कहना था कि उन्होंने अपने बजट से ज़्यादा शादी पर खर्चा किया। लेकिन लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? कि हम शादी के ऊपर इसलिए इतना खर्च करते हैं, आदमियों को भी इतना सेव करना पड़ता है क्योंकि लड़की भी यही चाहती है कि मेरे लिए बरी आए। बरी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पूरा ख़ानदान आएगा देखने के लिए कि ज्वेलरी में क्या आया है, कपड़े क्या लेकर आए हैं, जूते क्या लेकर आए हैं, मैचिंग का है या नहीं है। एंड देन उसके साथ साथ वो ये भी देखेंगे कि लड़का कौन सी गाड़ी में आ रहा है। लड़की को एक ही दिन बेचा जाता है जिंदगी भर कि बेटा शादी ही है जिसमें तू सब कुछ अपने मर्जी से कर, दूल्हा तेरा नहीं होगा, वो तो हम देंगे, पर ठीक है इसमें जो तूने जोड़ा पहनना है, जो तूने मेडले बनाना है, दोस्तों के साथ डांस कर रहे हैं, मेहंदी माइयों व्हाटएवर, उसको एक दिन बेचा जाता है। बहुत कम ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे ट्रूली सारा मुआशरा इकट्ठे होकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। शादी फॉर मोस्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस इन पाकिस्तान इज दैट वन मोमेंट। तो उसी लिए फिर उसको आई थिंक रीलिव करने के लिए, इनैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब उसने अगर हुंजा ट्रैवल करना है तो शादी के बाद कोई आउटिंग करनी है, शादी के बाद शौहर के साथ जाना, तो उसको बेचा ही जाता है कि भाई वहाँ। फिर हमारे जहेज का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है, उसके ऊपर शादियाँ टूट जाती हैं। उससे इमोशनल जो इम्पैक्ट होता है वो यही होता है कि कमतरी का एहसास ज़रूर होता है, स्ट्रेस इंतहा का होता है। लोग लम्स की शादी को देख के ये सीख रहे हैं कि चलें इसको हम ग्लोरीफाई करके तो हम भी मेहंदी करेंगे। तो फिर लेकिन उनको ये भी सीखना चाहिए कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ ह्यूज कम्युनिटी दैट्स कमिंग टुगेदर विद वेरी लेस कॉस्ट। और वहाँ पे कोई भी खाने की चीज़ मेरे ख्याल पिछले 12 से 13 सालों में कभी भी नहीं दी गई एट पब्लिक कॉस्ट और एट अ प्राइवेट कॉस्ट। तो इस वजह से लोन्स का कॉन्सेप्ट भी अब हमारे सोसाइटी में बहुत बढ़ना शुरू हो गया कि गाड़ी लोन पे ले ली, घर लोन पे ले लिया। सो फाइट्स बिटवीन द कपल्स ऑब्वियसली विल इंक्रीज जैसे जैसे वो शादी आगे बढ़ेगी, बिकॉज फाइनेंशियल स्ट्रेन रहेगा। ये बात सच है, पीयर प्रेशर इज रियल। हम में से अक्सर लोग बहुत से काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि इट्स कूल, और व्हाट्स कूल इसका फैसला आजकल सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स के हाथ में है, और शायद यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेट मी एक्सप्लेन। अभी तो ये बहुत ट्रेंड में भी है। फिर डांसेस के लिए भी डिफरेंट थीम के फ्लोर्स, उसमें मिरर वाला हो नीचे या लाइट्स वाला हो, मतलब ऐसी रियल फ्लावर्स हों। Real flowers is like very expensive. Artificial flowers, so you can do the same thing in budget and also environmental friendly हिसाब से भी. But people go for real flowers के वो हर जगह से dangle भी कर रहे हों, ऊपर भी हों, राइट में भी हों, लेफ्ट में भी हों। ये सारी चीज़ें आपका बजट बहुत इंक्रीज कर देती हैं। एक चीज़ होती है बटरफ्लाई इफेक्ट। आसान अल्फाज में ये कि आपके एक छोटे से एक्शन का इस दुनिया पर या किसी की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने की वजह एक ड्राइवर का एक गलत टर्न लेना था। 1914 में फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर का होने वाला बादशाह था। कुछ साल पहले ही ऑस्ट्रिया हंगेरी ने जबरदस्ती सर्बिया को अपने एम्पायर का हिस्सा बना लिया था, जिस वजह से दोनों के बीच काफी टेंशन चल रही थी। फ्रांस फर्डिनेंड जब अपनी बीवी के साथ सर्बिया गया तो उसके ड्राइवर ने गाड़ी चलाते हुए एक गलत टर्न ले लिया, और जब तक उसने गाड़ी घुमाई एक सर्बियन आदमी ने आकर फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी बीवी को गोली मार दी, जिसके 1 महीने बाद ऑस्ट्रिया हंगेरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दी और दुनिया ने देखी पहली जंग अजीम।
दुनिया में कोई भी काम आइसोलेशन में नहीं होता, तो फिर आपके लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने से क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा होगा। और इस एक दिन की हीरोगिरी की वजह से लोग सालों के कर्जों में डूब जाते हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई और नए नए ट्रेंड्स आने की वजह से शादियां इंतहाई महंगी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। शादी में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंड चाहिए, क्योंकि आपने एक ज़िंदगी गुजारनी है, आप एक पार्टनर ला रहे हो, आपने फैमिली रेज करनी है। यहाँ उल्टा लोग माइनस में गा रहे हो अपने। और मेरे आसपास इतनी मिसालें थी कि उन्होंने अगर 24, 25, 26 साल की उम्र में ख़ानदानी प्रेशर के ऊपर उधार पे शादियाँ की हैं, तो अगले 10 साल तो वो उधार ही उतारते रहे। मैं ऐसी शादियों में भी गया हूँ जहाँ पे बाकायदा बेंच लगाई है। कुछ कम्युनिटीज़ में आज भी कल्चर, एक खातून जो बड़ी होती हैं वो माइक लेके बैठती हैं, और अगर शिफा साहिबा या वलीद साहब जो भी लेकर आए सलामी या गिफ्ट, वो अनाउंस होता है कि शिफा की तरफ से 500 रुपये। तो उस प्रेशर में कि यार अगर मैंने 101 रुपया दिया तो खानदान में जलील होंगी, तो मैं 1000 लेती हूँ। शादी में जुड़ते 2 लोग हैं और लड़ाइयाँ 400 में हो जाती हैं। तो ये कैसा इवेंट है? देखिए, वैसे जिनसे आपने मिलना ही शादियों में या मैयतों में, उनके चक्कर में मैं डेड में नहीं जा सकता, आई एम सॉरी। लेकिन जब बात बजट से बाहर हो जाती है तो लोग बैंकों का रुख करते हैं, और बैंक्स तो बिजनेसमैन तक को आसानी से लोन नहीं देते। तो इन लोगों को पैसे मिलते हैं लोन शार्क ऐप्स के जरिए, जो महाना 100% तक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। शादी पर अगर 1 लाख कर्जा लिया तो बच्चा होने के वक्त तक 10 से 15 लाख हो चुका होगा। हमने बहुत सी केटरिंग कंपनी से बात की और जानने की कोशिश की कि शादियों में ऑन एन एवरेज कितना खाना ज़ाया हो जाता है, तो उनके जवाब ने हमें शॉक कर दिया। उन्होंने हमें बताया कि हर शादी के इवेंट में तकरीबन 20 से 25% खाना ज़ाया हो जाता है। कुछ लोग तो इतनी ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं कि अगले कई दिन तक पेट भी ख़राब हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि अगर वो कंजम्पशन जो आपके पेट में जाता है वो आपको इतनी बुरी तरह अफेक्ट कर सकता है, तो वो कंजम्पशन जो आप अपनी आंखों और दिमाग से करते हैं, उससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता होगा। शादी के अलावा भी इंस्टाग्राम ट्रेंड्स की वजह से सोसाइटी में तरह तरह के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हमारे अंदर कमतरी का एहसास पैदा होता है। हमारे जिस्म के अंदर नेचुरल केमिकल्स होते हैं, न्यूरोकेमिकल्स जो होते हैं, जिसका नाम डोपामीन है, वो बार बार हमारे जिस्म में रिलीज होना शुरू हो जाता है। अगर लाइक का बटन हिट किया है किसी ने कमेंट किया है, तो इससे क्या होता है कि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग देखें और हमारी तस्वीर को लाइक करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। ये डोपामीन जब बार बार रिलीज़ होता है, इससे हमारा जो अंदरूना सिस्टम है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो हम फिर चीज़ों को दूसरों की वैलिडेशन के बगैर नहीं कर पाते। सिचुएशन ये है कि हम एक एक्सट्रीमली कनेक्टेड वर्ल्ड में जी रहे हैं। अब हमारी जिंदगियों में कुछ भी प्राइवेट नहीं रहा। एक वीडियो या तस्वीर जो एक बार आपके मोबाइल पर आ गई, अब आपकी नहीं रही। वो फ़ोन से क्लाउड और क्लाउड से दुनिया की किसी भी डिवाइस पर मुंतकिल हो सकती है। इस तरह जो कुछ भी हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, इसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी और दुनिया पर पड़ रहा है। सिर्फ दिखावे के चक्कर में लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी की सारी सेविंग्स एक दिन में उड़ा देते हैं, सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कि हमारे पास कितना पैसा है या हम अपने बच्चों के लिए कितना कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स एक इवेंट के लिए उड़ा देना क्या किसी भी तरीके से जस्टिफाई हो सकता है? इन्हीं पैसों से हज, बेटर एजुकेशन, घर की पेमेंट, गाड़ी, बिजनेस, सेविंग्स, बहुत कुछ हो सकता है। रिश्तेदारों को बुलाएं, सेलिब्रेट करें, खुशियां मनाएं, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च किए बगैर। मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ, भाई वांट्स और नीड्स में फर्क कर। इफ यू कैन अफोर्ड इट, गो फॉर इट, बट कर्जों में ना जाए। दैट्स योर ओनली एडवाइस। आप वो पैसा अपने कारोबार में इन्वेस्ट करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, या बेगम को लेके वर्ल्ड टूर पे निकल जाएं। शुरू के 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है शादी में, वही मेक और ब्रेक करते हैं। उसी में आपने बॉन्डिंग करनी है। उसी में अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल लेके बैठ गए और सर पकड़ के बैठ गए और यहाँ से कटौती, फिर नौकरी भी जा रही है, फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, तो आपने तो शादी इंजॉय नहीं की, उल्टा आपने बोझ अपने सर रखी। सवाल ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहकर जहाँ हमारी इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशन इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल है, अपर मिडिल क्लास के लोग भी हैंड टू माउथ रहते हैं। लोग अपनी लिविंग कंडीशन को बेहतर करने के लिए कोई सेविंग नहीं करते, ना स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं,
और जो थोड़ा बहुत बचाते हैं, क्या उसे बच्चों की शादियों पर लुटा देना किसी भी लिहाज से ठीक है? इस बारे में ज़रा सोचिएगा। खुदा हाफिज़।